चलिए, दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 1, that is the introduction to computer graphics, graphic systems, overview of graphics. Then we will take some small definitions which is related to your topic. Then we will discuss about various display devices like raster system, like random systems. फिर हम उसमें different monitors पढ़ेंगे, color monitors पढ़ेंगे. Then we will learn the input and output devices. So we will start from the term graphics. ये मैंने बता दी थी स्लाइड्स आपको पहले. राहुल? यस सर. यस मैम बता दी. ठीक है. इफ इट इज डिस्कस तो मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगी. इफ इट इज नॉट डिस्कस देन वी विल गो स्लो. ग्राफिक्स जो आया है फ्रॉम द वर्ड ग्रीक वर्ड ग्राफिकोस, और ग्राफिक वर्ड इटसेल्फ में ग्राफ आता है. और जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो वहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं. बट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम बात करते हैं तो हम वहां पर बात किस चीज की करते हैं? ग्राफिक का मतलब हमेशा होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. मतलब जब भी हम पिक्चर्स की बात करते हैं, जब भी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक नॉवेल और एक उस पे बेस्ड मूवी, तो नॉवेल जो है वो पिक्टोरियल नहीं होती है, उसमें रिटर्न होता है सब कुछ, वो बुक के फॉर्म में रहती है. लेकिन जब ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इनका जब कॉम्बिनेशन रहता है तो हम उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. या एक सिंपल पिक्चर, ठीक है, उसमें ऑडियो वीडियो भले ही ना हो पर उस ग्राफ को भी हम ऐसे पिक्चर बोलेंगे. तो हम जब भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम कई बार देखते हैं कि घर पर बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज वॉल पर लगी रहती है. हम देखते हैं कि हाँ, हम एलसीडी प्रोजेक्टर जो है वो वॉल पर रहती है, या मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो स्क्रीन पर हमें दिखता है. मतलब कहीं ना कहीं हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. हम PS4 गेम्स खेलते हैं. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम काम करते हैं. तो जो ग्राफिक होता है वो हमेशा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन होता है, कुछ भी बोल सकते हो इसको, जिसमें हम एक्स और वाई की बात करते हैं. लेकिन एक्स और वाई की बात हम तब करेंगे जब ये 2D की बात करें. यदि हम 3D की बात कर रहे हैं तो हम वहां पर जेड एक्सिस की बात भी करेंगे. आप ये बोल सकते हो कि कंप्यूटर ग्राफिक में हम कोई भी ग्राफिक को क्रिएट कर सकते हैं, उस ग्राफिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और उस विपेन बैठ जाओ या वीडियो ऑफ कर दो. मम्मी भी पढ़ाई कर रही है क्या साथ में, कि मम्मी के साथ काम कर रहे हो घर का और लेक्चर भी सुनते जा रहे हो? सिट प्रॉपरली एट वन प्लेस. चलिए, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या हो रहा है वहां पर? आपको क्रिएट भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, और उसको आप सेव भी कर सकते हो, ठीक है, फॉर फर्दर यूज. फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल बताया था कि हार्डवेयर के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं. जैसे आपका होता है ग्राफिक कार्ड, फिर आप बोल सकते हो कि कोई और पर्टिकुलर चीज जो आपको काम में आती है, ठीक है, या हम स्पीकर्स हैं, ऑडियो सुनने के लिए स्पीकर तो लगेगा ही लगेगा, तो वो भी आप बोल सकते हो कि ग्राफिक हार्डवेयर का ही एक पार्ट होता है. फिर सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको बताया था पेन ब्रश, और उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एंड ऑफ दी जो यूनिट है हम तब डिस्कस करेंगे. फिर आपका जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है वहां बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, क्योंकि बहुत सारी कंप्यूटर्स की जो फील्ड है और उसकी जो सब फील्ड्स होती हैं वहां पर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करते हैं. अब आपको जो पढ़ाना है दैट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. तो दो टाइप के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं, एक होता है इंटरैक्टिव और एक होता है नॉन इंटरैक्टिव. तो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्राफिक्स जिससे कोई भी यूजर इंटरैक्ट कर सके. इंटरैक्ट करने का मतलब उसको मैनिपुलेट कर सके, उसको चेंज कर सके, उसको केवल देख के अंडरस्टैंड नहीं कर सके, उसके साथ साथ उसमें कोई ना कोई वो चेंजेस कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन कर सके. दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरैक्टिव. और नॉन इंटरैक्टिव का मतलब जैसा प्रेजेंट हो रहा है आपको एज इट इज देखना है, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम. यस. तो एग्जाम्पल क्या होंगे? एग्जाम्पल क्या होंगे इंटरैक्टिव के और नॉन इंटरैक्टिव के? तो इंटरैक्टिव के एग्जाम्पल तो ये होंगे कि
कुछ जैसे वीडियो गेम्स जिसमें हम डिस्प्ले तो उसका एज इट इज रहता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हम जंप करवा सकते हैं, पॉज करवा सकते हैं, या मतलब कोई मतलब कुछ जैसे पॉकमैन है तो हम उसके फ्रूट्स को खा सकते हैं, या कोई गेम है, लैंड गेम है, या कोई नीड फॉर स्पीड है, या काउंटर स्ट्राइक टाइप की गेम है, तो उसमें हम अपनी खुद की टीम बना सकते हैं और अपने हिसाब से मतलब सेट कर सकते हैं, तो वो इंटरेक्टिव हो गया। नॉन इंटरेक्टिव क्या होगा, जैसे टेलीविजन, उसमें जो भी टाइटल आ रहे हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं, उसमें जो भी कोई डायलॉग्स आ रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मेरा प्रेजेंटेशन, अभी जो मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो इसमें मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो नॉन इंटरेक्टिव, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, जो मेरी पीपीटी डिस्प्ले करवाएगी आपको वही देखना पड़ेगा। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ दैट कैन बी इंटरेक्टिव, मेरी क्लास जो है वो इंटरेक्टिव है, मेरा प्रेजेंटेशन नॉन इंटरेक्टिव है, लेकिन जो मेरी क्लास है वो इंटरेक्टिव है, क्योंकि आप यदि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं उसका रिप्लाई दूंगी, या मैं आपसे पूछूंगी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो हम कहीं ना कहीं आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जहां पर भी इमेज के ऊपर कंट्रोल रहेगा वो इंटरेक्टिव रहेगा, और जहां पर भी इमेज के ऊपर या वीडियो के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो नॉन इंटरेक्टिव रहेगा। दोनों डेफिनेशन क्लियर? Yes, ma'am. दोनों डेफिनेशन? Yes. Yes, ma'am. यस, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। Yes, ma'am. यहाँ पर इंटरेक्टिव जो आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्यों टू वे होता है? क्योंकि आप बोल रहे हो, मैं आपको सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, मतलब देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ अस, देयर इज नो वन वे कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि वॉट एवर सिग्नल वी आर गिविंग, दैट सिग्नल इज एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर, एंड कंप्यूटर इज एक्सेप्टिंग देम एंड चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब कमांड के अकॉर्डिंग वहां पर चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अब रिमोट भी होता है, जैसे रिमोट कंट्रोल जो होता है, रिमोट कंट्रोल के अकॉर्डिंग आप कमांड देते हो तो टीवी में भी चेंजेस होता है, ठीक है ना। तो उस वे में टीवी भी आप इंटरेक्टिव बना सकते हो कि मैं रिमोट से जब डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरी चैनल चेंज होती है, या वॉइस चेंज करती हूँ तो प्लस माइनस होता है। डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ये इमेज की बात करूं, वहां तो चैनल चेंज हो रही है, मैं यदि इमेज की बात करूं कि मुझे कोई कैरेक्टर दिख रहा तो मैं उस इमेज पे कोई भी मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, इसलिए वो नॉन इंटरेक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। अरे ओके, चलिए, जहां भी प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। अब इंटरेक्टिव जो ग्राफिक डिवाइस होते हैं वो चार पार्ट में डिवाइड है। डिस्प्ले कंट्रोलर, डिस्प्ले कंट्रोलर इज वन हु कंट्रोल्स द डिस्प्ले ओवर द मॉनिटर। मॉनिटर पे क्या डिस्प्ले करवाना है ये कौन डिसाइड करता है? डिस्प्ले कंट्रोलर। डिजिटल मेमोरी और फ्रेम बफर, अभी आगे बताऊंगी मैं इसकी डेफिनेशन, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्रेम बफर इज अ बफर दैट स्टोर्स टेम्पररी, कोई भी पर्टिकुलर डेटा को या पिक्चर को टेम्पररी स्टोर करना है तो वो फ्रेम बफर स्टोर करवाता है। फिर होता है टेलीविजन मॉनिटर, एक्चुअल मॉनिटर जहां पर हमें डिस्प्ले करवाना है, जैसे मेरे लैपटॉप का मॉनिटर है कि एक्चुअली जहां पर डिस्प्ले करवाना है, पर इसको क्या डिस्प्ले करवाना है ये कंट्रोल कौन कर रहा है? डिस्प्ले कंट्रोलर। और एक होता है वीडियो कंट्रोलर, वीडियो कंट्रोलर मतलब क्या डिस्प्ले करवाना है, दैट इज द वीडियो कंट्रोलर। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। कीबोर्ड या माउस, इसकी हेल्प से आप कोई भी इनपुट दे सकते हैं, बिकॉज दे आर इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड एंड माउस। यस और नो? Yes, ma'am. yes, अब ये कीबोर्ड और माउस है, वॉट एवर दे आर इंसर्टिंग, ये कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो ये इनपुट किसके पास जा रहा है? डिस्प्ले कंट्रोलर, दैट इज डीसी। ये किसके पास जा रहा है? डिस्प्ले कंट्रोलर के पास जा रहा है। फिर डिस्प्ले कंट्रोलर क्या कर रहा है? उसको अल्टीमेटली इसको डिस्प्ले कहाँ करवाना है? मॉनिटर पे, टेलीविजन पे, या मेरे लैपटॉप के मॉनिटर पर, कहीं पर भी करवाना है। तो ये इसको करवाने से पहले ये डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करवा रहा है, ये जा रहा है कहां पर? इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। क्योंकि डिस्प्ले कंट्रोलर वॉट एवर द इनपुट इज फ्रॉम यूजर एंड कीबोर्ड, उसको एज इट इज डिस्प्ले नहीं करवा सकता,
रूल होता है कि हमेशा यूजर लैंग्वेज को अपने को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये 1 और 0 के फॉर्म में दिख रहा है, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ये किसके पास जा रहा है? टू दी वीडियो कंट्रोलर। अब वीडियो कंट्रोलर जो रहेगा फाइनली डिस्प्ले करवाएगा टू दी मॉनिटर। आर यू गेटिंग? आपको ये समझ में आया द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम? Yes, ma'am. यस और नो? मतलब जो भी होस्ट कंप्यूटर Yes. रहेगा उससे जो भी कमांड आएगी, कमांड पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले कंट्रोलर। फिर मशीन लैंग्वेज जो है वो वीडियो कंट्रोलर के पास जाएगा, वहां से फर्दर आपका जो वीडियो है वो डिस्प्ले होगा। एक और डायग्राम है इसी से रिलेटेड। तो बताओ ये डायग्राम शुरू कहाँ से होगा? यदि मुझे इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है, मैं कहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करूंगी? कीबोर्ड से। कीबोर्ड से, यस, कीबोर्ड और माउस से, यहां से। तो देखो ये कीबोर्ड और माउस से इनपुट कहाँ जा रहा है? टू दी ग्राफिक सिस्टम। फिर ग्राफिक सिस्टम जो रहेगा ये क्या करेगा? इसको, ये जो ग्राफिक सिस्टम है ये डिस्प्ले करवाने का काम करता है। तो जो भी कीबोर्ड और माउस से इनपुट हुआ है ये डिस्प्ले हो जाएगा टू दिस पर्टिकुलर मॉनिटर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, that is the graphics library, application program and application model। ये जो है हमेशा बैकएंड में काम करते हैं, ये हमेशा बैक में काम करते हैं। क्योंकि ये डायग्राम किसका है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। मतलब ऐसा ग्राफिक्स जहां पर आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो इंटरेक्शन करने पर आपको अलाउ करती है। तो वहां पर यदि आपको इंटरेक्शन करवाना है तो इंटरेक्शन करवाने के लिए आपको अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आप जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं आपको उस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा, तभी वो उस कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए ग्राफिक्स लाइब्रेरी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इट इज अ टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द ग्राफिक सिस्टम। फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, वो MS वर्ड भी हो सकता है, वो पेंट ब्रश भी हो सकता है। मेरे ख्याल से बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इतना तो पढ़ के आए हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। yes, ma'am. यस, कोई भी डेटाबेस है, कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, Window, Android. एंड्रॉइड, यस, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कौन से आते हैं? MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड। मैम यूटिलिटी ड्राइवर सब सिस्टम में ही आएंगे ना? जितने भी हैं, यस। क्यों एप्लीकेशन में आते हैं? क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए वो काम में आते हैं। तो सिमिलर वे में आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपके एप्लीकेशन जो आपका प्रोग्राम है, मतलब जो एप्लीकेशन है, वहां पर भी आपके चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से आपका जो दिस इज द डायग्राम फॉर इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, जहां पर आप डिस्प्ले करवाने से पहले आपके जो अब ऑलरेडी मॉडल है, आपका जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ इंटरैक्टिव है। यदि नॉन इंटरैक्टिव होता तो वहां पर आप चेंजेस नहीं कर सकते। अब ये तो पुराना पढ़ाया हुआ सारा हो गया, ठीक है ना? आधा लेक्चर मेरा इसी में निकल गया, नो वरीज। अभी स्टार्टिंग है, हम जितना बेसिक को अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। आज की क्लास जो हम शुरू करेंगे वो ये वाले टॉपिक से करेंगे, दैट इज ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक सिस्टम। तो आपका जो ग्राफिक सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिक सिस्टम में सब कुछ डिपेंड करता है इट्स डिस्प्ले। मतलब मॉनिटर जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। क्यों मेन रोल प्ले करता है? क्योंकि आप ग्राफिक की बात कर रहे हो। तो ग्राफिक की बात कर रहे हो मतलब आप XY की बात कर रहे हो, आप विजुअल की बात कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो, आप व्यू की बात कर रहे हो, मतलब कुछ भी बात कर रहे हो आप, मतलब उसमें ओवरऑल देखना तो है ही, मॉनिटर तो है ही। तो डिस्प्ले डिवाइसेस प्लेस वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट रोल,
क्योंकि आप देखोगे कहाँ पर, यदि मोबाइल में कुछ देखना है तो मोबाइल का डिस्प्ले नहीं होगा तो आप देख पाते हैं क्या? जब फोन गिर जाता है, डिस्प्ले खराब हो जाता है, मोबाइल में काम भी कर रहा होगा तो वो हमारे कोई काम का नहीं होता है। प्रेजेंटेशन, यदि वॉल पर दिखेगा नहीं, एलसीडी प्रोजेक्टर काम नहीं करेगा तो कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। आपको अभी मेरी जूम की स्क्रीन में शेयर करना बंद कर दो, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेशन ऑफ द मोस्ट वीडियो मॉनिटर इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कैथोड रे ट्यूब, दैट इज द सीआरटी, वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस। दो टाइप के डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं, एक होता है रास्टर और दूसरा होता है रैंडम। स्कूल टाइम में सुना होगा या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सुना ही होगा। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. सीआरटी कहाँ सुना है? मैम ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यस, मुझे पता है, बोलेंगे नहीं तुम्हारे क्लासमेट। और बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था यस, पढ़ा मॉनिटर्स के। होगा, मुझे तो मालूम है ना, मैं ये भी पढ़ा चुकी हूँ पहले क्लासेस को। मुझे पता है ये सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें ये मतलब इनपुट इंटीरियर में होता है ये सिलेबस, लेकिन बोलेगा नहीं कोई भी, क्योंकि पता है यदि तुम यस बोल दोगे तो मैडम पूछेगी क्वेश्चन और तुमको आंसर देना नहीं रहता है। हमेशा क्वेश्चन पूछने के कारण नहीं पूछा जाता है, इसलिए भी पूछा जाता है कि देखो कितने सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड होते हैं, ये सोचो आप, हाउ सब्जेक्ट्स आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। मतलब कहीं ना कहीं बेसिक फंडामेंटल, हमारे बेसिक क्लास फर्स्ट ईयर की क्लासेस अटेंड करना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सोचो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट थर्ड सेम में काम आएंगे आपको। डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ा होगा तो एडा में कितना भी अच्छे से पढ़ा ले फैकल्टी, फंडामेंटल हिल जाएंगे तुम्हारे। सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा होगा तो ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग नहीं आएगी समझ में, पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बेसिक लॉजिक बनाना नहीं आता है, बिल्डिंग करना नहीं आता है, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो पुराने सब्जेक्ट्स को भी हमेशा अपने माइंड में रखना है। ईट एंड वॉमिट, ये नहीं होना चाहिए कि खाया और उल्टी कर दी, काम खत्म, पेट में कुछ भी नहीं है। अपने को फाइनल ईयर तक रखना है, तभी तो इंटरव्यू जब फेस करोगे तो आप उसमें आंसर दे पाओगे 4 टेक्निकल इंटरव्यू में। ठीक है, तो दो तरह के डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं, रास्टर डिस्प्ले डिवाइसेस और रैंडम डिस्प्ले डिवाइसेस। और ये जो डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज: refresh, cathode ray tube, then raster scan display, random scan display, then color monitors, DVST, direct view storage tube बोलते हैं इसको, then flat panel displays, then 3-dimensional viewing devices, and stereoscopic and virtual reality systems. These are the different types of display devices where you can see graphics. Hope इसमें से कुछ कुछ आपने सुने होंगे, कुछ कुछ नहीं सुने होंगे, कोई बात नहीं, मैं तो आपको बताने वाली हूँ, आप सारे सुन लोगे। तो रिफ्रेश सीआरटी, रास्टर स्कैन डिस्प्लेस, रैंडम स्कैन डिस्प्लेस, कलर सीआरटीज, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, 3-dimensional viewing devices and stereoscopic virtual reality systems। ये सारे इसमें से कहीं ना कहीं सारे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, आगे ना पीछे आपको सब पढ़ना ही है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक, तो ये वाली स्लाइड तो मेरी खत्म हो गई, मैं सेकेंड स्लाइड को स्टार्ट करती हूँ। स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. चलिए, तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में, वहां से शुरू करेंगे और इसमें बहुत कॉपी पेन लेक्चर में लेके बैठेंगे, मैं बहुत सारी डेफिनेशन बताऊंगी थ्रू आउट, बहुत सारी, और ये डेफिनेशन आपको बहुत काम में आएगी। और मान के चलो कि ये वाला सेमेस्टर अब एमसीक्यू वाला नहीं होगा, यदि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो 3 आवर्स का रिटर्न एग्जाम होगा, तो कॉपी पेन बिल्कुल लेकर बैठेंगे और एक एक डेफिनेशन को नोट डाउन करेंगे, या एटलीस्ट नोट नहीं करना है तो कम से कम डेफिनेशन किसकी है वो नोट डाउन करके रखेंगे, तो आगे चल के आपको डेफिनेशन याद रहेगी कि मुझे कौन सी डेफिनेशन पढ़ना है, राइट।
तो सबसे पहले आएगा रिफ्रेश कैथोड रे ट्यूब, जिसको हम CRT बोलते हैं। तो CRT पढ़ाने से पहले मैं इसका आपको एक फिगर बता दूंगी, पहले वो फिगर एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं इसकी थ्योरी पर जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले होता है कनेक्टर पिंस, और ये जो कनेक्टर पिंस जिससे लगी हुई रहती है इसको बोलते हैं बेस। हर साल जब भी मैं पढ़ाती हूँ सीजे में, मैंने कम से कम 12-13 बार पढ़ाया है, ठीक है, मेरे कॉन्सेप्ट सब भयंकर ज्यादा क्लियर है। मेरे मतलब 14 साल की टीचिंग लाइफ में मैंने 14 बार तो सीजे में पढ़ाया ही होगा, और इससे ज्यादा बार भी पढ़ाया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मिनिमम 14 बार तो पढ़ाया है। साल भर में एक बार तो मैं पढ़ा ही लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे आप का चार्जर होता है मोबाइल का, तो देखा होगा चार्जर में व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का एक 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 रेक्टेंगल टाइप, या जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलो कि एक गुट्टा टाइप में रहता है, जिसमें हम चार्जर की पिन लगाते हैं। डू यू एग्री? Yes, ma'am. Yes. और उसके अंदर वो दो Yes, पिन ma'am. लगी हुई रहती है, जिसको हम 3 पिन में घुसा देते हैं। यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चार्जर बिल्कुल Yes, ma'am. ठंडा रहता है, चार्जर में कोई गर्म नहीं रहता है, चार्जर एकदम ठंडा रहता है। जैसे हम उसको पिन में घुसाने के बाद उसकी बटन ऑन करते हैं और हमारे मोबाइल से उसको लगा देते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या होता है? मैम। अभी हाथ लगाना, आधे घंटे बाद चार्जर को गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? Flow of electrons. क्या बेटा? Flow of electrons के कारण. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड। इसके पहले एक और चीज राहुल, गर्म क्यों होता है? मैम हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है, राइट, हीट जनरेट होती है, ठीक है, पर गर्म क्यों होता है? हीट गर्म होती मैम है। रेजिस्टेंस के कारण. यस, ओके, वन ऑफ द रीजन। देखिए, डायग्राम से समझते हैं। ये जो चार्जर है, आपने जब बटन ऑन किया तो ये दोनों डायग्राम इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अब ये होता है इसके अंदर हिटिंग फिलामेंट, ऐसा रेड कलर का दिख रहा है, ऐसा Yes, ma'am. Yes. Ma'am. ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही आप बटन ऑन करते हैं चार्जर लगाने के बाद, ये जो हिटिंग फिलामेंट रहता है, ये कॉइल रहती है, एक तरह की मैग्नेटिक कॉइल आप बोल सकते हो। तो दिस कॉइल गेट्स वार्म अप, ये जो कॉइल है वो गर्म होना शुरू होती है, और ये जो कॉइल होती है ये गर्म, ये जो हिटिंग फिलामेंट है ये गर्म होना शुरू होता है, इसमें हीट आना शुरू होती है, इसलिए हमारा चार्जर हीट हो जाता है, हीटअप हो जाता है। और जैसे राहुल ने बताया बिल्कुल करेक्ट, कि जैसे ये हीटिंग करना शुरू होती है, जैसे ये बॉइलिंग अप शुरू होती है, मतलब जैसे हीटिंग फिलामेंट बॉइल अप होना शुरू होता है, गर्म होना शुरू होता है, इसके अंदर से कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं? Flow होना चालू होता है। नेगेटिव, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मैम नेगेटिव. Negatively charged particles, yes, electrons are negatively charged, और anode they are positively charged, हमेशा याद रखिएगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हो जाते हैं न्यूट्रल, पता है ना ये सब कुछ? Yes. Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़कर आए हैं हम, राइट। चलिए, तो ये जो कैथोड है, मतलब कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। तो आपकी जो हीटिंग फिलामेंट जैसे ही बॉइलिंग अप होना शुरू होती है, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट होना शुरू हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन इमिट्स एंड फ्लो इन सम डायरेक्शन। तो ये ट्यूब जैसा शेप होता है, देखो जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन है, इसको इलेक्ट्रॉन गन क्यों बोला? क्योंकि गन के अंदर होती गोलियां, और जैसे आप गन को चलाओगे तो उसमें से गोलियां शूट अप होना शुरू हो जाएगी, राइट। वैसे ये इलेक्ट्रॉन गन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाते हैं, और जैसे आप इलेक्ट्रॉन गन को यूज करोगे तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होंगे, एंड दिस ऑल इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस स्क्रीन। कहां पर जाएंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन? टू सम स्क्रीन। ये टीवी का स्क्रीन भी हो सकता है, ये मोबाइल का स्क्रीन भी हो सकता है, और ये लैपटॉप का स्क्रीन भी हो सकता है, और ये कंप्यूटर का स्क्रीन भी हो सकता है, ये कोई भी डिस्प्ले डिवाइस का स्क्रीन हो सकता है। हेल्थ केयर सिस्टम में आप CRT यूज करते हो आपकी कार्डियो चेक करने के लिए, वहां पर भी डिस्प्ले डिवाइस यूज होता है कि नहीं होता है?
Yes, ma'am. थर्मामीटर में भी डिस्प्ले डिवाइस यूज होता है कि नहीं होता है? कहीं पर भी यस कोई भी डिस्प्ले डिवाइस की बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इट इमिटेड एंड मूव टुवर्ड दिस स्क्रीन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस यस मैम। इज कैथोड रे ट्यूब. इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब. फिर से बताती हूँ किसको कैथोड रे ट्यूब क्यों बोलते हैं. कैथोड तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, दे आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. इसको रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक रे के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, इसलिए इसको रे बोलते हैं. रे मतलब एक बीम, इलेक्ट्रॉन बीम भी बोलते हैं इसको. बीम मतलब एक बिल्कुल एक लाइन में. और ट्यूब, ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो इस तरह से ट्यूब की तरह होता है, लाइक दिस. यस और नो? यस मैम। यस. यस इसलिए इसको बोलते हैं रे ट्यूब. अभी ये फर्स्ट क्लास मेरी फिनिश हो रही है, 2-2.5 मिनट बचे. लेट मी टेक अटेंडेंस. ठीक है, इसके बाद अपन जो यहीं से जो है वो शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट